गंदगी से जिंदगी बेहाल है, हलकान है, लोग परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं जिम्मेदारों से। लिए चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कल हमने आपको रूबरू करवाया था कुछ जिलों से, कुछ इलाकों से जहां पर गंदगी मुंह बाए बैठी है और लोग इस गंदगी के मुंह में समाते जा रहे हैं, परेशान हैं, बीमार होते जा रहे हैं। आज कुछ और जगहों पर लिए चलते हैं, आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाएंगे, भरतपुर की तस्वीरें दिखाएंगे, श्रीगंगानगर की तस्वीरें दिखाएंगे और जालौर से भी तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही आपको जोधपुर भी लिए चलेंगे जहां पर क्या है गंदगी से हाल, ये तमाम आज जायजा लेंगे मेरे सहयोगी। सबसे पहले आपको श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, तस्वीरें दिखाइए, क्या हाल श्रीगंगानगर की। जयपुर से भी मेरे सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात श्रीगंगानगर की। अशोक, कल लगातार न्यूज 18 इस मुहिम पर बना हुआ है, हाल बेहाल हैं गंदगी से, लेकिन जिम्मेदार इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं। क्या हाल श्रीगंगानगर के? चलिए, अशोक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजधानी जयपुर आपको ले चलते हैं। महेश दादीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी जयपुर से, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। महेश, राजधानी है, उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं, यहाँ पर लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। ये कम से कम दूसरे इलाकों से ज्यादा यहाँ पर साफ सफाई मिलेगी, स्वच्छता होगी, पर्यटक यहाँ पर दूर देशों से आते हैं यहाँ पर, राजस्थान में, जयपुर में, लेकिन अब कहा जा रहा है चुनाव में सब व्यस्त हैं, इसलिए गंदगी से त्रस्त हैं। कम से कम दूसरे इलाकों की तस्वीर देखी जा सकती है। राजधानी में भी मैं उस जगह पर हूं जहां से आप पूरे शहर का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस वक्त में हूं सिविल लाइंस में, जहां पर की राजभवन है, मुख्यमंत्री का आवास है और ये वो रोड है जो इसको कनेक्ट करती है। यहाँ की ये तस्वीर देखिए, ये पूरा जो है यहाँ पे टूरिस्ट भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही में जो है ये टूरिस्ट किस तरह से यहाँ पर जाते हुए मुंह नाक सिकोड़ करके इस जगह से, ये जगह है सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन की, जहां पर की गंदगी से बेहाल है जनजीवन किस तरह से यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है नगर निगम ने कि यहाँ पर कचरा डालने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा, लेकिन लोग जो है वो यही कचरा डाल रहे हैं क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर कचरा का डिपो जो है वो होना नहीं चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण ये कहता है, लेकिन यहाँ पर हालात कुछ इसी तरह के देखने को मिल रहे हैं। लोग हमारे साथ में बहुत जुड़े हुए, जब हमें यहाँ पर पहुंचा कचरे की बात करने लगा, कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। मैं एक एक करके बात करता हूँ उससे, किस तरह से शहर भर में आप कचरे की ये समस्या है, क्या डोर टू डोर कचरा नहीं उठ रहा, लोग यहाँ पर जाकर के क्यों डाल रहे हैं? ये तो सिविल लाइन का महत्वपूर्ण इलाका है। सरकार ने जयपुर के अंदर 2 नगर निगम बनाए कि समस्याओं का निस्तारण हो सके, पर सरकार आपसी मतभेद के कारण लड़ने में ही व्यस्त है, ना कि निस्तारण करने में। ये प्रदेश की समस्या देख रहे हैं आप, कितना कचरा यहाँ पर फैला हुआ है, जगह जगह कचरे, मृत पशु, गंदे नाले, कोई भी समस्या का कहीं भी निस्तारण नहीं है। जगह जगह ये तो सिविल लाइन है, यहाँ से 100 गज की दूरी पे सीएम साहब रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, तमाम मंत्री रहते हैं, यहाँ का लोकल एमएलए भी 100 गज की दूरी पे ही रहता है, उसका एरिया है। जब यही गंदगी का यह आलम है तो बाकी जगह क्या होगा? गंदगी का आलम शहर भर में है, ये आपके सामने दिख रहा है ना। हाँ, अब देख लो और जगह क्या हालत हो रहे होंगे। और जगह क्या देखते हो आप, किस तरह की तस्वीर नजर आती है? और जगह मेन सिविल लाइन में इतना गंदा हालात हो रहा है, बाकी जगह ऐसा हालात नहीं है जितना सिविल लाइन में तो अच्छा रहना चाहिए, बाकी और जगह से तो। अब सिविल लाइन में आप खुद देख रहे हैं कि कितनी कचरिया हो रहा है। मंत्री यहीं रहते हैं, या गवर्नर आस में रहते हैं, सीएम यहीं रहते हैं 100 मीटर की दूरी पे। पूरा मंत्रिमंडल यही निवास करता है साहब, बिल्कुल। उसके बावजूद भी जो है कचरा यहाँ पर नहीं उठ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मंत्री महोदय जो यहाँ के मंत्री हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावाल, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन बातों के बाद में उसका समाधान नहीं है। अपने ही क्षेत्र से महापौर बनाने के बाद जयपुर नगर निगम हेरिटेज की ये गत कर दी कि सिविल लाइन जैसे पोस्ट इलाके के अंदर आजू बाजू दोनों तरफ देखेंगे तो कचरे के ढेर ही मिलेंगे आपको, और अगर अंदर कॉलोनी की गलियों में चले जाएंगे, कचरा है, हाँ। कॉलोनी की गलियों में चले जाएंगे तो इतना कचरा है, लोगों को डालने के लिए साधन नहीं मिल रहे। महेश, दो निगम तो इसलिए बनाए गए थे ना ताकि व्यवस्थाएं सुचारू हो सके, कम से कम ऐसी तस्वीरें तो ना देखने को मिले, लेकिन ढाक के 3 पात, क्या फायदा हुआ 2 निगम बनाने का? ये उम्मीद जागी थी कि व्यवस्थाएं सुचारू हो पाए, लेकिन 2 निगम बनने के बाद भी जनता को तो कोई राहत नहीं है।
मैं देखो नीम का थाना से बिलोंग करता हूँ, जिला परिषद सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर मैं आम जयपुर के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं करनी मुझे। आप तो ये बताइए कि जयपुर में कचरा उठ रहा है या नहीं उठ रहा? सर, राजभवन के सामने ही ऐसी स्थिति आ रही है तो और लोग और कॉलोनियों में क्या होगा? इसके अभी से यहाँ से कुछ हो रहे अभी से कुछ ऐसा हालात मिल रहे हैं, वो भी सिविल लाइन एरिया में, बहुत ही भयानक स्थिति में, वो भी राजभवन के आसपास। ये पास में रात तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है पशु मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का निदान जो है वो यहाँ पर नहीं है। डोर टू डोर कचरे जो है उठाने के लिए गाड़ियां आती है घर पे, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोग बाग अपने घरों पे उन गाड़ियों में कचरा नहीं डालते हैं? और यहाँ पर शहर के सड़कों के किनारे टाइम टेबल पर गाड़ियाँ नहीं आती, टाइम पे गाड़ी नहीं आती, टाइम नहीं आती। कभी 12 बजे आ गए, कभी 11 बजे आ गए, उसका फिक्स टाइम नहीं है। हाँ। और गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, कहीं भी चल जाओ सिविल लाइन एरिया में, अब चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अच्छा। कचरे का ढेर जगह जगह है, मृत पशु सब यहाँ व्यवस्था से डाल देते सब जगह। मृत पशु भी यहीं डाल जाते हैं। हाँ, जी, कुछ बोल रहे हैं? आगे हमारी मेडिकल है, बैंक मेडिकल है, एक जनरल स्टोर है वहाँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं पास? मैं यहीं रहता हूँ। आगे 100 मीटर की दूरी पे मेरी मेडिकल है, वहाँ भी बाहर गंदगी रहती है। वहाँ पर साफ सफाई वाले आते नहीं है, आते भी है कभी कभी, तो उनको मैं बोलता हूँ भाई यहाँ से कचरा वचरा हटाओ और ये निकाल लो, तो वो भी उसको टाल देते बात को। ये जिस तरह से जयपुर के अंदर, जिस तरह से जयपुर में पहले एक नगर निगम हुआ करता था, उसी को बदल के 2 निगम करे, केवल एक निगम के ऊपर खुद की सत्ता चाहने की लालसा से करे। एक निगम में लोगों की तनख्वाह नहीं मिलती थी, अब 2 सफाई कर्मचारी तो इतने सारे हैं, 8,000 सफाई कर्मचारी जयपुर में। 8,000 अगर सड़कों पे दिखे तो एक कचरे का कहीं ढेर तो लगना ही नहीं चाहिए। ये सफाई कर्मचारी केवल कागजों में है, वास्तव में ठीक है, यदि हाजिरी कागजों पे में जाएंगे तो सफाई काम नहीं होगा। कर्मचारियों इसके लिए को कोई हालात पार्षद जगह दोषी के हैं। अशोक मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हालात बताइए श्रीगंगानगर के। मुझे आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, श्री गंगानगर के हालात बयां करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन काफी है, क्योंकि स्वच्छता सर्वे 2022 का अभी कुछ दिनों पहले ही परिणाम घोषित हुआ है और उसके अंदर पूरे देश के अंदर श्री गंगानगर की जो रैंक रही वो 369 भी रही। इतना ही नहीं, प्रदेश के 29 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में भी यदि श्री गंगानगर की रैंक की बात करें तो 29 में से 25वां स्थान हासिल किया, जो अपने आप में बयां करता है कि श्री गंगानगर की हालात क्या होगी। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के नेहरू गार्डन रोड पर ही मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का लोकेशन का थोड़ा सा आपको आइडिया दें सुमित जी, तो देखिए दीवार के इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये BSNL का ऑफिस है और इसके जस्ट पीछे केंद्रीय बस स्टैंड है। साथ ही साथ आप ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग है गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज और स्कूल की, और ये बस स्टैंड का नजारा, और यहाँ पर टेम्पो स्टैंड है। आप यहाँ का हालात देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि देखिए आप इस कचरे का हालात देखिए यहाँ पर किस हद तक यहाँ पर कचरा जमा हुआ है। ये आज नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा ना अशोक कि जिम्मेदारों की नजर इन तस्वीरों पर ना पड़ी हो, उनके संज्ञान में ना हो, ये जानकारी ना हो उन्हें कि यहाँ पर इस महत्वपूर्ण जगह पर जहाँ हजारों लोगों का आना जाना रहता है रोजाना, वहां पर गंदगी का अंबार है, कचरे के ढेर लगे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि उनके संज्ञान में ना हो ये चीजें, फिर क्यों नहीं कोई कदम उठाया जा रहा? देखिए, यही एक वजह है कि जानबूझकर यानी कि जानकारी में होने के बावजूद भी श्री गंगानगर नगर परिषद के द्वारा शहर की साफ सफाई को लेकर कतई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। आलम की बात करें तो देखिए, नगर परिषद की जो 2020 के दौरान जब लॉकडाउन था तो उस समय रैंक बढ़कर बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी श्री गंगानगर नगर परिषद ने, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जैसे ही लॉकडाउन खुला तो नगर परिषद अपने इस मूल कर्तव्य को जो कि साफ सफाई रखने का होता है वो पूरी तरह से भूल गई है। मैं एक बार फिर से आपको ये पिक्चरें दिखाऊं तो देखिए, ये श्री गंगानगर के नेहरू पार्क का नजारा है, जहां शहर का मुख्य पार्क है और यहां पर हजारों लोगों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। और ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये श्री गंगानगर के नेहरू पार्क की दीवार के साथ साथ ये दीवार खत्म हो जाएगी और आगे जाकर केंद्रीय बस स्टैंड आ जाएगा, लेकिन ये कचरे का जो आलम है ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, और ये देखिए अब यहाँ हजारों लोगों की यहाँ पर आवाजाही होती है। ठीक जब सामने आप जो देख रहे हैं ये चाय की स्टॉल है और यहाँ पर एक टेम्पो का जो स्टैंड है वो भी बना हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं इस सब चीजों को। आप बताएं बाबूजी कि आप किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? ये भाई साहब डेली देखते हैं हम। अच्छा जी, क्या हालत इधर देखिए? ये ऐसे ही रहता है सारा दिन। अच्छा, कोई उठाने वाला आता नहीं है यहाँ कचरा, लमसम ऐसे ही रहता है, ये खुला ही रहता है। ये कभी कभार कोई भिन्नी मस्या में कोई एक आधा कोई आ गया तो आ गया। अच्छा, ये तो यहाँ कोई नहीं आता। नहीं, आप जैसे दिन भर यहाँ टेम्पो लेकर खड़े रहते हैं तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होती इतने बदबूदार वातावरण में? और अब तो डेंगू का सीजन चल रहा है, मलेरिया का सीजन चल रहा है। डेंगू यहाँ बहुत मच्छर मोटे मोटे है जी, एक बार डंक मार जाए ना तो सीधा डेंगू ही होता है, बुखार
सीधा डेंगू ही होता है। यहाँ सफाई की कोई कभी व्यवस्था तो नहीं। सफाई होती होगी, सप्ताह में एक दिन सफाई होती होगी। बता तो रहे हैं आपको, कभी महीने मसीहा में कोई एक दिन आदि होती है। एक दिन सफाई होती है। हाँ। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। इतनी गंदगी क्यों है? बस गंगानगर में नगर परिषद और ये सभी मिली भगती से चल रहा है ऐसे। आप लोगों ने कभी आवाज उठाई इस गंदगी को लेकर? आप तो दिन भर यहीं रहते हैं। आवाज इसको कोई चंडीगढ़ वगैरह तो बढ़ना तो बहुत मुश्किल, काफी साल लग जाएंगे। अच्छा। और ये बस धीरे धीरे कह दो, एक बार सुनवाई होती है, बाद में वैसे ही चलती रहती है। देखिए सुमित जी, कहीं ना कहीं है ना, नगर परिषद तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता ही झाड़ता है, लेकिन स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम से परेशान होते हुए दिखते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों का ये कहना होता है कि उन्होंने सही आदमी तक अप्रोच ही नहीं की, लेकिन अप्रोच करने के बाद में भी कहीं कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी। एक बार शिकायत की तो कोई हल्की फुल्की कार्रवाई हो गई, हम लोगों के लेकिन पास कब अब तक यही आम काम तो आदमी नहीं शिकायत रहेगा ना करे? कि जाकर ले शिकायत करने दफ्तरों के चक्कर काटते रहें। नौकरशाही के बारे में जानते हैं हम सभी, वहाँ सिर्फ चक्करों के अलावा कुछ और नहीं मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। तस्वीरें तो उनकी जानकारी में होंगी ना, वो खुद क्यों नहीं संज्ञान लेते? सवाल सिर्फ इतना सा है। श्याम बिश्नोई मेरे सहयोगी जालोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, क्या हालात हैं जालोर के? यहाँ भी कुछ तस्वीरें कुछ खास जुदा तो होंगी नहीं? निश्चित तौर से सुमित, जालोर जिले की बात करें तो जालोर जिले के अंदर प्रदेश के जिस तरीके के हालात है उसी तरीके से कमोवेश वही स्थितियां हैं। जालोर जिले की बात करें तो जिले के अंदर एक नगर परिषद के साथ 3 नगर पालिकाएं हैं, भीनमाल, सांचो और रानीवाड़ा नगर पालिका के साथ जालोर प्रॉपर नगर परिषद है। लेकिन तमाम जगहों पर हालात जस के तस है, ढाक के 3 पात वो स्थितियां हैं। जहां कचरा संग्रहण की बात करें, जगह जगह कचरे के ढेर, और साथ ही आप जैसे ही मौसम में परिवर्तन हुआ उसके साथ मच्छरों का प्रकोप है वो लगातार गंदगी की वजह से बढ़ रहा है। ऐसे में अस्पतालों के अंदर ओपीडी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि गंदगी साफ सफाई दूर की जाए। लेकिन जिस तरीके से केंद्र व राज्य सरकार कचरा संग्रहण और स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए का खर्चा कर रही है, वही हालात है वो धरातल पर कहीं पर भी नहीं है। मैं जालोर जिले के भीनमाल कस्बे में खड़ा हूं और वहां पर भी कमोवेश स्थितियां जालोर के तमाम जो शहरों की स्थितियां हैं या प्रदेश की स्थितियां उसी तरीके की है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे बात करूंगा शहरवासियों से, शहर में किस तरीके की सफाई व्यवस्था है, क्योंकि प्रदेश के अंदर भी जहाँ करोड़ों रुपए स्वच्छ भारत के लिए खर्चा किया जाता था, क्या आपके शहर में सफाई व्यवस्था है? वैसे देखा जाए तो पूरे जालोर जिले में ही सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। सबसे पिछड़ा जिला है सफाई के मामले में भी। भीनमाल में भी हालात जैसे ही हैं, अभी कोई ज्यादा सुधार है नहीं और चारों तरफ गंदगी का माहौल रहता है। देखिए तमाम जगहों पर जैसे शिकायतें करते हैं लोग, गलियों की बात करें, वार्डों की बात करें, तो वहां पर ये जो दावे किए जाते हैं मीटिंगों में, क्या वो वास्तव में काम होता है या सिर्फ फॉर्मेलिटीज तक रह रहा है? वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है, 1-2 काम ऐसे कर दिए जाते हैं और फिर दिखा दिया जाता है कि हम इतने बड़े स्तर पे ये कर रहे हैं, पर हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए सुमित, ये जो तमाम जो लोग हैं शहरवासी हैं, इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। ये जो तमाम जो शहर के लोग हैं बता सके क्यों ये अव्यवस्था फैली हुई है, कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्या यहाँ सफाई कर्मचारी की कमी है? कितने सफाई कर्मचारी यहाँ पर हैं? कितने काम पर आ रहे हैं? श्याम, अगर आप ये डिटेल में बता सके थोड़ा। मच्छर भी बहुत ज्यादा। देखिए सुमित, जिस तरीके से जालोर जिले की बात करें तो जिले के अंदर नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के अंदर जो स्टाफ है वो अतिरिक्त लगाए हुआ है। कचरा संग्रहण को लेकर अलग अलग जो है कंपनियों को ठेका प्रणाली के तहत काम दिया हुआ है, लेकिन तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। जालोर जिले के अंदर सफाई व्यवस्थाओं के नाम पर ढाक के 3 पात वाली है। महज मीटिंगों के अंदर जब ये जो रैंकिंग का नाम आता है तो वहां पर महज दावे किए जाते हैं, लेकिन तमाम प्रकार के जो मशीनरीज है वो तमाम प्रकार के किट उपलब्ध होने के बावजूद भी ये जो है सफाई व्यवस्था नहीं होने की वजह से लगातार जिले के अंदर जो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहरवासियों की ओर से कई बार नगर परिषद व नगर पालिकाओं को शिकायतें भी की, लेकिन उन शिकायतों का निदान है वो धरातल पर नहीं हो रहा है। सुमित, मैं बता दूं, कचरा संग्रहण को लेकर अलग अलग जो कंपनियों को टेंडर दिए गए थे वो टेंडर है वो किसी भी तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, उसकी वजह से लगातार जो स्थितियां बिगड़ रही है। कुछ शहरवासी है हमारे साथ, उसके बाद चलिए भरतपुर ले चलते हैं। दीपक पुरी जुड़े हुए हैं भरतपुर से हमारे साथ। दीपक, हालात क्या है भरतपुर के? यहाँ पर भी उम्मीद की जा सकती है सफाई व्यवस्था कम से कम यहाँ दुरुस्त हो? तस्वीरें दिखा सके अगर आप यहाँ की, लोगों से बात कर सके। दीपक,
देखिए बिल्कुल सुमित, सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था ऐसी है कि जगह जगह जो है कचरे के ढेर लगे हुए हैं और लोग बीमार हो रहे हैं और उसके बाद अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लगातार ऐसी जो डेंगू की अब बीमारियां फैल रही हैं वो सिर्फ गंदगी के कारण हो रही हैं और तस्वीरें ये बयां करेंगी कि किस तरह के हालात हैं। ये देखिए कचरे का ढेर लगा हुआ है, आवारा जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं और ये जो नाला है ये नाला खुला हुआ है जहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं और मच्छर लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद लोग बीमार होते हैं और फिर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो लंबे समय से अपनी बात रखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि सफाई व्यवस्था के क्या हालात हैं और कैसी सफाई व्यवस्था है, कैसी सफाई व्यवस्था है यहाँ पर और किस तरह से जो है नगर पालिका नगर निगम द्वारा की जाती है। देखो साहब, भरतपुर में चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे 10-12 जितनी नगर पालिका उनकी बात हो, सफाई के नाम पे तो व्यवस्थाएं शून्य है। शून्य इस संदर्भ में है, अब देखो कि मच्छरों की जो समस्या है, मैं नालियां रुकी पड़ी हैं मानसून के समय पे, न तो पहले सफाई कराई नाली इनकी, न पीछे सफाई कराई, और एक तो विधायक ही बछाड़ खा के गिर पड़े। विधायक ही डेंगू की चपेट में आ गए इस गंदगी के चलते हुए। और क्या बात करें, आपको सफाई के नाम पे आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या है। आवारा पशु, गंदगी के ढेर जहाँ जमा होते हैं वहाँ आवारा पशु जमा होते हैं। सफाई के लिए बजट तो मोटा खासा आता है सरकार द्वारा। अरे साहब, भीतर की बात तो ये है कि जैसे 40 आदमी मान लो किसी बीट पे सफाई करने जाते हैं तो उनमें कागजों में 40 जा रहे हैं, 5 आदमी ठेकेदार बिना आदमी लगाए तनख्वाह उठा जाए और 5 आदमी की तनख्वाह पार्षद को चाहिए और कुछ ईओ लेते ही होंगे नगर पालिका को। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कैसी सफाई व्यवस्था है और क्या हालात हैं सफाई व्यवस्था के। सफाई व्यवस्था आप देख रहे हो, कचरे के ढेर लग रहे हैं और यहाँ बयाने से ही मतलब नहीं है। नदबई वैर क्या नाम से पामाडी सब जगह यही हालत है। अच्छा, सफाई व्यवस्था के लिए लंबा खासा बजट आता है और अभी भरतपुर नगर निगम की बात की जाए तो पहले जो सफाई 8-9 करोड़ रुपए में होती थी, अब वो 22 करोड़ 24 करोड़ में एक निजी कंपनी को ठेका दिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अभी देखो भरतपुर की अगर अपन बात करें नगर निगम की, अभी जो सफाई कर्मचारी थे वो अभी हड़ताल से हटे, लेकिन जिला कलेक्टर ने भी साइकिल से सुबह सुबह दौरा किया, उसमें भी बहुत सारी खामियां उनको नजर आई। लेकिन ये सब दिखावा है। अगर हकीकत देखें तो देखो सभी जगह कचरे के ढेर है। जो कचरा पॉइंट है वहाँ 7-7, 8-8 दिन में कचरा नहीं उठता है। लोग इतने परेशान हैं। बयाना में अभी हमने देखा कि अब स्थानीय जो विधायक हैं वो खुद डेंगू से पीड़ित हो गए। एक बयाना में एक मौत हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे अस्पतालों में भारी भीड़ पड़ी है। सांसद महोदय ने अभी भरतपुर का एक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, उसमें इतनी सारी गंदगी पाई गई। टॉयलेट्स देखो आप, गंदगी के बारे में जितनी बुरी बात की जाए वो भरतपुर जिले में हो रही है। तो बिल्कुल देखिए सुमित, लोगों की जो बात आपने सुनी उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, सफाई के नाम पर सिर्फ जो है ढिंडोरा पीटा जाता है, सफाई नहीं की जाती और उसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आम लोग सफाई न होने के कारण बीमार होते हैं और फिर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पतालों में भी ऐसे हालात है कि अस्पताल में मरीज अपना इलाज कराने के लिए जाता है लेकिन वहां जाकर के खुद और ज्यादा बीमार हो जाता है। क्योंकि अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई थी कि जनाना अस्पताल जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां कैसे हालात है। वहां पर यह है कि टॉयलेट में जो है पानी भरा हुआ है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मच्छर पनप रहे हैं और जो मरीज वहां पहुंचे हैं वो बीमार हो रहे हैं। देखिए ये लोग जो है तमाम, जब हम दिखा रहे थे दर्शकों यहाँ पर जो ये देखिए ये जो कचरे का ढेर लगा हुआ है ये फेरो कवर नहीं है नाली पर। ये नाली में जब मच्छर पनपते हैं और उसके बाद जब यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो बीमार होते हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस मांग को उठाते हैं कि सफाई व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक की जाए और जिससे कि लोगों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रशासन जो है वो एक भी नहीं सुन रहा है और ढाक के 3 पात जो है सफाई व्यवस्था ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो जयपुर के बाद सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृहनगर है। मुख्यमंत्री का जयपुर के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं आना जाना होता है तो वो अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में, और जोधपुर वासियों को तो उम्मीद भी ज्यादा रहती है कि भाई मुख्यमंत्री के जिले से हम चौड़े होकर घूमते हैं जोधपुर वासी, तो कि मुख्यमंत्री के गृह जिले से, गृह क्षेत्र से हैं तो हमारी तो सुनवाई सबसे पहले होगी। लेकिन यहाँ भी हालात क्या हैं ये आपको दिखा देते हैं। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। भरतपुर में जनप्रतिनिधि साहब खुद ही डेंगू का शिकार हो जाते हैं। चंद्रशेखर, अब तो फाइलों में सफाई हो रही है लेकिन डेंगू घर घर में हो रहा है। क्या हालात हैं जोधपुर के और क्या कुछ जिम्मेदार इसको लेकर कितना जागरूक दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ आम लोगों की जागरूकता से ही थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। देखिए सुमित, बात करें तो हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर के उत्तर वार्ड के जो उत्तर नगर निगम उसके वार्ड नंबर 57 और 58 की शरहद पर खड़े हैं
ये वो तमाम गलियां हैं जहां मुख्यमंत्री का बचपन गुजरा है। यहीं से जो है मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं, उनका पैतृक निवास जो है इन गलियों के बीच में है। सबसे पहले मैं यहाँ की सूरत हाल दिखा देना चाहूंगा। ये जो कचरे का डंपिंग स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ गलियों से कचरा एकत्रित करके यहाँ पर लाकर जो है एकत्रित कर दिया जाता है और एक कूड़े का ढेर जिससे पूरे दिन यहाँ क्षेत्रवासियों को रूबरू होना पड़ता है। और ये कचरा जिस तरह से देखते हैं इसके संघार से जो है लोग यहाँ पर परेशान हैं। कमोबेश जोधपुर के प्रत्येक गली के बाहर इस तरह के जो अस्थायी डंपिंग स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा इस तरह से किया जा रहा है कि व्यवस्था की गलियों से कचरा निकालकर यहाँ पर लाकर एकत्रित करके गलियों के बाहर रख दिया जाता है और लोग परेशान होते हैं, बदबू उनका जीना मुहाल हो जाता है। लोग शिकायत भी करते हैं और क्या उनका शिकायत के बाद जो है नगर निगम की ओर से किया जाता है उसको लेकर हम जो कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या हालात है। सर, ये जो कचरा यहाँ पड़ा रहता है इसको लेकर आपने कभी शिकायत की है? कई बार शिकायत कर दी हमने, तो कोई सुनने वाले नहीं। आप मुख्यमंत्री के घर के पास रहते हैं, पैतृक निवास के पास, क्या स्थिति है और क्यों नहीं सुनाई होती है? सुनाई तो अब अफसरों की है, अफसर जब तक चाहेंगे जब तक सुनाएंगे, बाकी तो कोई सुनने वाला है नहीं। सर, अगर बात करें तो लगातार जो आपके घर के बाहर कचरा रहता है, बदबू आती होगी और इसको लेकर कहाँ शिकायत किया? यहाँ के जो पार्षद हैं शहबाज खान जी, उनको मैंने 10 बार बोल दिया है, सुनवाई नहीं करते हैं बिल्कुल। ये अशोक गहलोत का मतलब गृह जिला है, यहाँ उनका निवास स्थान है। मतलब इनके जो इंस्पेक्टर भी है वो भी मतलब ध्यान नहीं देते बिल्कुल। ये सामने बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके नीचे कचरे का ढेर लगा हुआ है, देख लो आप वो सामने। अब वो आग लग गई तो वो ट्रांसफार्मर जलेगा और लाइट बंद होगी। मतलब किसी तरह की कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे, ध्यान नहीं दिया जा रहा। सुमित, बात करें कि यहाँ पे जिस प्रकार से अगर स्टूडेंट रहते हैं, क्या स्थिति रहती है जब पढ़ाई करते हो तो किस तरह की? यहाँ एक लाइब्रेरी है पास में, उसके सामने कचरा है, तो कहाँ पढ़ाई होती है वहाँ बदबू आती है सारा दिन। और यहाँ भी कचरा पड़ा रहता है, कोई नहीं हटाता, कोई पार्षद हटाता नहीं है, यहीं पड़ा रहता है। 2-3 दिन से गाड़ी आती है और ले जाती है और बाद में कुछ नहीं होता और ढेर लग जाता है। जस्ट सामने लाइब्रेरी। स्टूडेंट भी परेशान हो। और अगर बात करें सुमित, तो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एक मंदिर है, मंदिर के पुजारी हमारे साथ है। श्रद्धालु जब सुबह निकलते हैं किस तरह की स्थिति? सर, यहाँ क्या है कि वार्ड तो सब लंबे चौड़े हो गए हैं, मगर जो सदस्य हैं, जो पार्षद हैं और जो सब देख रेख करते हैं, सफाई वाले देख रेख करते हैं, वो देख के चले जाते हैं, 10 नंबर की डाटी देख के चले जाते हैं, फिर भी वो काम पूरा नहीं होता है। काम पूरा नहीं होता। सुमित, बात करें तो चंद्रशेखर, डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है, उसको लेकर तो जागरूक होंगे जिम्मेदार, या उसे लेकर भी अनदेखी की जा रही है? अगर डेंगू के कुछ आंकड़े आए हों तो वो भी साझा कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो डेंगू जो है अभी सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो लगातार जो डेंगू जो है कहीं ना कहीं सरदर्द बना हुआ, लोगों में डर है। लेकिन जो गंदगी है वो लगातार व्याप्त है। लोग जो है इसको लेकर भी कितने जागरूक है, इसको लेकर बात करेंगे। भैया, आप बताइए, जो डेंगू लगातार फैल रहा है, एक बड़ी सब वजह से फैल रहा है। हम इतना कह रहे हैं इन लोगों को कि साफ कर दीजिए, सुनवाई हो नहीं रही है। यहाँ पे वो हेड पंप लगा दिया है, उससे वो पानी आता है तो पानी से मच्छर होंगे, मच्छर से फिर डेंगू। पानी कचरे में मिक्स हो जाता है, मिक्स हो रहा है। वो हेड पंप लगा दिया है, हेड पंप लगा दिया है। कोई ड्रिंक करके आता है, वो हेड पंप में यहीं पे सो जाता है, उसको पानी मिल जाता है, वो आसपास हो जाएगा। हालांकि लोग जागरूक है, डेंगू को लेकर जागरूक है, अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है, कचरे को लेकर जागरूक है। ये पूछिए, उन्होंने वोट क्या सोच कर दिया था सरकार को? शिकायत की जाती है, लेकिन उम्मीद यही रहती है एक आम आदमी की, सड़क, पानी, बिजली, सफाई। और जब ये आधारभूत सुविधाएं उनकी पूरी नहीं होती है तो कितनी निराशा होती है एक आम इंसान को। देखिए सुमित, ये एक वानगी है जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर, और जोधपुर में सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खुद का वार्ड, जहां का उनका पैतृक निवास है, उसकी ये जो स्थिति है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोधपुर शहर में सफाई की व्यवस्था किस तरह से है, किस तरह की नगर निगम यहाँ की काम करती है और किस तरह के दावे किए जाते हैं। और ये पोल खोलती कचरे की तस्वीरें कहीं ना कहीं आपके सामने है। जी, जयपुर हो या जोधपुर, भरतपुर हो या जालोर, सब जगह या श्रीगंगानगर, तमाम जगहों पर कमोबेश हालात एक जैसे ही हैं। सरकार व्यस्त है, अभी लोगों को पार्टी ज्वाइन करवाना है, कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आपसी मनमुटाव हैं उसे दूर किए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाई जाती है या सरकार गिराई जाती है, वो मुद्दे आज भी अधरझूल हैं, वो मुद्दे आज भी सिर्फ मुद्दे ही हैं। शुक्रिया आप चारों का
हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।